श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड पार्षद सतनाम पनाग ने महंत रामसुंदर दास पर अपना विचार पूरब टाइम को कुछ इस प्रकार बताया। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वो व्यक्ति है जो 7 बार का विधायक है, लगभग 35 साल से ज़्यादा उनको विधायक बने हुए हैं। पर इस बार उनको भी पता लग गया कि चुनाव क्या होता है। बहुत सक्षमता से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और जो हमारे प्रत्याशी थे महंत रामसुंदर दास जी, उनको पहले से इस क्षेत्र को बसाने में और लोगों को यहाँ से हर अच्छे कामों के लिए, हर उनके जो भी घर के काम भी होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, सबसे पहले जाके उनके पास ही आशीर्वाद लेते हैं। तो उनके प्रत्याशी बनने से लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि लोग स्वतः बोलने लग गए कि अगर हम महाराज जी को जिताते हैं तो कहीं ना कहीं हमको डबल फायदा होगा। एक तो हमारा काम भी होगा, ऊपर से हमें राम लला जी का दर्शन भी हो जाएंगे और लोगों के स्वतः ही अपने घरों से निकल के उनसे मिलने लग गए, उनके आरती करने लग गए, उनका पूजन करने लग गए, उनके जय जयकार करने लग गए। और कई भाजपा के मतलब जो कार्यकर्ता है उनके घर के पास से भी गुजरे तो उनके घर वालों ने तक उनकी आरती करी, उनका सम्मान किया और बोला भी इस बार हम महंत जी को जिताएंगे। हमने बहुत हो गया 7 बार के विधायक को देखते हुए कभी नहीं आए हैं, इसी कारण हम इस बार महंत जी को देंगे और जो हमारे घर दरवाजे पे आए हैं उनको हम जरूर जिताएंगे। तो निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन की लहर है और लोगों ने बोला है कि इस बार हम बदलेंगे। और जब वोटर साइलेंट हो जाता है तो उससे समझ में आने लग जाता है कि इस बार उसने अपने वोट दूसरे को दिया है। सेम नहीं है हमारा घोषणा पत्र, सबसे पहले बात सच्चाई का घोषणा पत्र है और सेम की बात नहीं है। वो हमारी कॉपी करने की कोशिश की है जो पिछले बार हम लोग ने बोला था, पर हम उनका किसी प्रकार का, हमारा अलग ही था। हम 500 रुपये की जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी, 200 यूनिट हमने फ्री ये बिजली, महिलाओं को जो 15,000 रुपये और ऐसे जो हमारा 3200 रुपये समर्थन दान मूल्य और कर्ज माफ़ी। तो कर्ज माफ़ी वगैरह हुआ तो उन्होंने ये सब चीज़, किसी चीज़ को लिखा ही नहीं है। बस उन्होंने समर्थन मूल्य को बढ़ाया है अपने मैनिफेस्टो में। और जब उन्होंने पहले 2200 का बोला था कि 2200 रुपये समर्थन दान मूल्य कर देंगे तो उन्होंने किया नहीं था। अब 3100 कहाँ से कर देंगे? 15 साल में उन्होंने एक बार सिर्फ बोनस के रूप में बांटा था, दिखावटी चुनाव के समय में, बाकी समय में नहीं दिया। तो उनका झूठ का घोषणा पत्र था और कांग्रेस पार्टी का सच्चाई का घोषणा पत्र था। और पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, 70+ जाएगा और मुझे तो लगता है कि 75+ ना हो जाए। और जहाँ से जैसा रुझान लोगों का आ रहा है, लोग जो बोल रहे हैं और मतलब किसान लोग खुश हैं, युवा खुश हैं, बच्चे बुजुर्ग खुश हैं। तो जब केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई किसी को मुफ्त मिल रही है, मुफ्त में बिजली मिल रही है, साथ में उनको 15,000 रुपये मिल रहा है, सिलेंडर पे सब्सिडी दे रहे हैं। अगर जो किसान है उसको 3200 रुपये समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, उसका कर्ज जो माफ़ी कर रहा है। गली गली में आप 100 सहायता समूह हैं, आप कितने, मेरे वार्ड में आप देखेंगे तो करीबन 35 से 40 100 सहायता समूह है जिनको उन्होंने कुछ कर्ज ले लेके रखा हुआ है, जिनके ऊपर कुछ काम करने के लिए वो माफ हो जाएगा। उसका लोगों का, महिलाओं का उत्साह है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का उत्साह है, बच्चों को पढ़ाई के अपने केजी से पीजी तक का उत्साह है। तो कहीं ना कहीं हर लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी हमारा हित होगा। और भाजपा का अगर फिर से आ गई तो जैसे उन्होंने पहले बेवकूफ़ बनाया था उसी प्रकार बेवकूफ़ बनाते रहें। देखिए, वो जब मतदान करने गए हैं तो उन्होंने एक चीज़ देखा है कि 500 रुपये के हिसाब से अगर आप 12 महीने का करेंगे तो लगभग ये 6,000 के आसपास होता है। तो 6,000 रुपये उनका साल का बचने लग जाएगा। 200 यूनिट लगभग 4 रुपये कुछ पैसे की आती है, तो वो करीबन 1,000 रुपये उनका महीने का बचने लग जाएगा। उनके बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। अगर भगवान न करे किसी को दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनका मुफ्त इलाज होगा। तो उनके ऊपर से एक जो फाइनेंशियल जो भार रहता है
वो उनसे उतर गया, साथ में आपको 15,000 रुपये अलग से मिलने लगेंगे। तो कुल मिला के अगर ऐसा करे तो लगभग 1-8 लाख रुपए उनको साल में, अपना 5 साल में बच रहा है। तो इसमें बुरी बात क्या, वो यही सोच के जा रहे हैं कि हमारा इतना पैसा भी बच रहा है। आज महंगाई के ज़माने में इतना तकलीफ है, उसके घर का बच्चा अगर काम भी नहीं करता है तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, महिला को 15,000 रुपये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को, जब महिलाओं को लगा कि हम घर की होम अब मंत्री रहती हैं, गृह मंत्री वही रहती है, घर को चलाना कैसे वही जानती है। तो जब उसको दिखता है कि इतना पैसे मेरे बच रहे हैं, मेरे बच्चे की भी पढ़ाई मुफ्त हो रही है, मेरे किसी प्रकार का कुछ हो जाए तो भी उसका मुफ्त हो रहा है, तो उसका देख के वो वोटिंग करने गए हैं, जिसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देखिए, बस यही बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस का, अगर आप लोग ने, जिन लोगों ने भी साथ दिया है कांग्रेस के लिए, जिन्होंने भी वोटिंग करी है, उनको सबको मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सही सरकार चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग किया।